हेलो ऑल, वेलकम बैक टू प्रोग्रामर्स कॉलेज। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लॉजिक्स। दोस्तों, जब तक आपके लॉजिक्स क्लियर नहीं है तब तक आप किसी भी लेवल पे कोडिंग नहीं कर पाएंगे। किसी भी इंटरव्यू का जो फर्स्ट राउंड निकलता है वो लॉजिक्स पे निकलता है। लॉजिक्स के लिए कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से पहला टॉपिक है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट और कंट्रोल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब आपका इफ एल्स वाला पोर्शन, और कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब आपके लूप्स। तो अगर हमें लॉजिक की प्रिपरेशन करनी है तो उसका राइट पाथ क्या होगा, राइट वे क्या होगा, ये हम लोग वन बाय वन समझते जाते हैं। सबसे पहली चीज, आपको किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला फोकस करना है वो करना है इस प्रोग्राम के ड्राई रन स्किल्स पे। ड्राई रन स्किल्स क्या होती है मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इफ को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर ए इक्वल्स टू 10। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस कंडीशनल स्टेटमेंट के वॉच नहीं किए तो पहले आप वो वॉच करें, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब एक बहुत यूनिक सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी हम लोग इफ के अंदर एक सिंगल लाइन का कोड लिखते हैं तो हमें कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसमें भी कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आ जाते हैं, तो देखिए जल्दी से। इफ के अंदर मैंने चेक किया क्या ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो हमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मतलब इफ के ब्लॉक का कोड चलाना है। तो अगर हमें सिंगल लाइन का कोड लिखना है तो हम कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे, और मैंने यहाँ पर सिर्फ प्रिंट का यूज करके और प्रिंट कर दिया है क्या, पॉजिटिव। फाइन। हाँ, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाया ए का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमने प्रिंट कर दिया पॉजिटिव। और अगर ऐसा नहीं है तो हम एल्स ब्लॉक लगाना चाहेंगे, और एल्स ब्लॉक के अंदर हम लोग फिर सिंगल लाइन का स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं। तो आप कर्ली ब्रैकेट्स मत लगाओ और आपने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है नेगेटिव। इसका मतलब एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमें ये सीखने को मिला कि अननेसेसरी हम चीजें कोड में यूज ना करें। हम जितना ऑप्टिमाइज कोड रखेंगे, जितना शॉर्ट रखेंगे, उतना कोड हमारा फास्ट चलेगा। मैंने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद हम इस प्रोग्राम को अगेन कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो अभी कंडीशन सेटिस्फाइड है, मतलब पॉजिटिव आने वाला है। अब अगर आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मैंने यहां पर प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर यूज कर लिया है हेलो। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, मैं लाइन चेंज करने के लिए स्लैश एन लगा देता हूं यहाँ पर, और ये डबल कोट यूज करना है आपको सिंगल के प्लेस पे। मैंने इसको सेव किया। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब आप इस वीडियो को पॉज करें और आउटपुट बताएं कि क्या आने वाला है। दोस्तों, इसका आउटपुट आने वाला है पॉजिटिव और साथ ही साथ हेलो। मतलब पहले पॉजिटिव और सेकंड लाइन में हेलो। अब डाउट ये आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हुआ। तो मैं अब आपको बता दूं कि इफ की कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद एक लाइन का स्टेटमेंट था पॉजिटिव, तो वो तो चल गया। लेकिन ये एल्स के अंदर भी एक लाइन का स्टेटमेंट है, और ये जो प्रिंटफ हमारा लिखा हुआ है ये इफ और एल्स दोनों के बाहर लिखा हुआ है। मतलब ये इफ के साथ भी चलेगा और एल्स के साथ भी चलेगा। अब अगर मैं ये स्टेटमेंट यहां से हटाकर ऊपर लिख देता हूं तो अब आप मुझे बताएं इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो दोस्तों, इसका आउटपुट आएगा एरर। क्योंकि मैंने आपको बताया है इफ के अंदर अगर आपको एक लाइन का कोड लिखना है तो सेमीकोलन। इफ के अंदर अगर आपको एक लाइन का कोड लिखना है तो कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाने, पर आपने कितने लाइन का कोड लिख दिया है यहाँ पर, 2 लाइन्स का। तो फर्स्ट लाइन तो परफेक्शन के साथ चलेगा, लेकिन सेकेंड लाइन जो है वो इफ के बाहर आ गया। और अगर वो सेकेंड लाइन इफ के बाहर आ गया है, मतलब आप ऐसा समझिए इसको, ये कर्ली ब्रैकेट ओपन और ये कर्ली ब्रैकेट यहीं क्लोज हो गया। तो ये इफ के बाहर का स्टेटमेंट हो गया। तो अब इफ के बाद अगर अपन ने कोई स्टेटमेंट लिख दिया तो ये एल्स किस इफ का। तो यहां पर एरर में वही आएगा कि यहाँ पर एल्स विदाउट इफ हो जाएगा, और जैसे आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे यू कैन सी दी एरर। तो वो आपको एरर जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो वो क्या बोल रहा है, एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ। मतलब इफ के बिना आपने क्या यूज कर लिया, एल्स। तो सिंगल लाइन का स्टेटमेंट लिखना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रखना उसमें, कब कैसे सिंगल लाइन का स्टेटमेंट लिखना है इफ और एल्स के साथ। राइट। कब कैसा सिंगल लाइन स्टेटमेंट लिखना है इफ और एल्स के साथ, और कर्ली ब्रैकेट्स कब यूज नहीं करना है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मैं आपको देने वाला हूं। जो मैंने आपको लूप्स पढ़ाए थे, उस लूप में मैंने आपको एक लूप पढ़ाया था और वो था फॉर लूप। दोस्तों, फॉर लूप में हम सिंगल लाइन का कोड लिख सकते हैं बिना किसी कर्ली ब्रैकेट्स या बॉडी के। ये पॉसिबल है फॉर लूप के साथ। कैसे करेंगे आप देखिए, सिंटेक्स हमने यहाँ पर लिखा है फोर, और मैंने एक वेरिएबल लिया था इंटीजर टाइप का आई, जिसमें अभी मैंने कुछ भी स्टोर नहीं किया था। मैंने यहाँ पर कर दिया आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, और मैंने आई को कर दिया है प्लस प्लस। और अगर मुझे यहाँ पर एक सिंगल लाइन का स्टेटमेंट लिखना है तो मुझे यहाँ पर लिखना है प्रिंट एफ, मुझे लगाना है स्लैश एन परसेंटेज डी, और हम किसको प्रिंट कर देंगे यहाँ पर, आई को। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद नाउ वी विल कंपाइल दिस कोड, और जैसे ही आप रन करेंगे a डॉट ई तो ये मुझे आउटपुट देने वाला है 1 से लेकर 10 तक। इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू आपके लिए ये हो चुका है कि फोर लूप के साथ आप कर्ली ब्रैकेट्स तब यूज करना
जब आप एक लाइन से ज्यादा के स्टेटमेंट चलाना चाहते हो। लेकिन for लूप के साथ भी अगर हमें एक ही लाइन का कोड लिखना है या एक ही लाइन का स्टेटमेंट चलाना है तो कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब लूप पे मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप लोग अगर सिंटेक्स वाइज कोडिंग रटने गए तो आपके साथ बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम दे सकती है। जैसे फोर लूप के केस में अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि मुझे फर्स्ट लाइन में इनिशियलाइजेशन करना होता है, फर्स्ट लाइन में ही कंडीशन देना होता है और फर्स्ट लाइन में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना होता है, तो इसका मतलब अगर आप सिंटेक्स बोलोगे तो हमें यहाँ इनिशियलाइजेशन यहीं पर करना है। अगर मैं यहाँ से हटा देता हूं तो मैं आई इक्वल्स टू वन, मैंने लूप इनिशियलाइज या लूप के वेरिएबल को इनिशियलाइज ऊपर ही कर दिया है, मतलब इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट मैंने एम्प्टी छोड़ दिया है। और अभी भी मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल भी होगा और रन भी होगा। इसका मतलब अगर आप सिंटेक्स को रट के प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो मैंने आई का इनिशियल वैल्यू क्या रखा है, वन, और यहाँ सेमीकोलन मतलब आई की वैल्यू वो वन ही कंसिडर कर लेगा। उसके बाद यहाँ आ जाएगी कंडीशन, क्या वन लेस देन टेन है, कंडीशन ट्रू, और फिर हमने प्रिंट कर दिया किसको, वन को। ऊपर जाने के बाद आई प्लस प्लस वैल्यू हो जाएगा टू, टू लेस देन टेन, कंडीशन ट्रू, ये प्रिंट कर देगा टू। मतलब हम इनिशियलाइजेशन जरूरी नहीं कि फर्स्ट लाइन में करें, हम इनिशियलाइजेशन ऊपर भी कर सकते हैं, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल भी होगा और आप रन करके आउटपुट चेक करेंगे तो यू विल गेट वन से लेकर टेन तक का रिजल्ट। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है कि हम फॉर लूप में सेम लाइन में ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करें, तो दोस्तों ये भी जरूरी नहीं है। आप यहां से इंक्रीमेंट को हटा दें और लास्ट लाइन में ला कर लगा दें और लास्ट में आप सेमीकोलन लगा दें। इसका मतलब अब हमने इनिशियलाइजेशन भी हटा दिया है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हटा दिया है। हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सबसे लास्ट में लगा दिया है। अब मैं इसे सेव करता हूं और सेव करने के बाद मैं वापस से इसे कंपाइल करूंगा और जैसे ही मैं इसे रन करता हूं फाइनली मुझे वन से लेके टेन तक का रिजल्ट मिल रहा है। ये होती है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग। दोस्तों अगर आपको कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में बहुत लेवल वाली कमांड्स करनी है तो हमें लॉजिक्स को बहुत अच्छे से बिल्डअप करना है। अब हम कुछ लॉजिक्स कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। तो अब लूप में आप कुछ ऐसी स्किल्स लगाएं, जैसे मैंने यहां पर कर दिया है आई को एक बार प्लस प्लस, नहीं मैंने यहां पर कर दिया है प्लस प्लस आई। अब इस वीडियो को आप 2 मिनट के लिए पॉज करें और प्रोग्राम का आउटपुट फाइंड आउट करें। अच्छा, आप यहाँ पर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कर दिया आई इक्वल्स टू आई प्लस 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 आई, और उसी तरीके से जैसा मैंने आपको सिखाया है वैसे आपको ड्राई रन करना है। और इस टाइप के प्रोग्राम्स पे कम से कम 50 to 100 प्रोग्राम्स पे आप प्रैक्टिस कर लो, कुछ तो भी अपने अकॉर्डिंग प्लस प्लस माइनस माइनस कुछ भी वैल्यूज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देके अगर आपने 100 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए तो आपका लूप वाला लॉजिक जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप ये सारी चीजें कर लेंगे तो हम लॉजिकल प्रोग्रामिंग पे बात करेंगे कि कंपनी में किस टाइप के लॉजिक्स आपसे एक्सपेक्टेड होते हैं और उन प्रोग्रामिंग पे उन लॉजिक्स को प्रोग्राम के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करना है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेस्टेड लूप्स पे जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और उस पे हमें कमांड कैसे करना है। ये सारा सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी सीरीज में। मतलब अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी को कमांड करना चाहते हैं इन फ्यूचर, जावा, पाइथन या डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, तो इस सीरीज को लास्ट तक वॉच करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपने इस पे कमांड कर लिया तो आपका जावा और पाइथन और डीएसए इतना इजी हो जाएगा कि आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर होंगे और आपके लॉजिक्स स्ट्रांग होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ।